नमस्कार, मैं डॉक्टर हरदीप। मैं ईस्ट दिल्ली में एज ए जनरल एंड गैस्ट्रो प्रैक्टिस कर रही हूँ। अभी कुछ टाइम पहले मैंने अपना एक वीडियो रिलीज़ किया था जिसमें मैंने गॉल ब्लैडर स्टोन्स की सर्जरी के बारे में बताया था कि गॉल ब्लैडर स्टोन का बेसिकली ट्रीटमेंट क्या होता है। उसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस मेरे पेशेंट्स जो पूछते हैं वो सबसे पहले है कि आपके गॉल ब्लैडर स्टोन बनते क्यों हैं, हम इनको कैसे अवॉइड कर सकते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन बनना। और दूसरा उनका प्रश्न ये रहता है कि अगर एक बारी हमारी सर्जरी हो जाती है तो उसके बाद हमें क्या एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। तो इन दो प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन रहता है कि हमारे गॉल ब्लैडर स्टोन बनते क्यों हैं। गॉल ब्लैडर स्टोन बनने के बहुत से कारण रहते हैं, जैसे कि हमारी डाइटरी हैबिट। सबसे पहले हम लोग खाने में जितना ज़्यादा फैटी फूड खाते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेते हैं हमारा बॉडी में, उतने ज़्यादा चांसेस रहते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन बनने के लिए। क्योंकि जितना हम लोग फैटी फूड खाएंगे उतना ही बाइल हमारी लिवर को सिंथेसाइज करना पड़ता है, उतना ही बाइल थिकनिंग होती है जो कि पित्त की थैली में जाकर स्टोर होता है। और जब वो उसकी थिकनिंग होती है ज़्यादा तो क्रिस्टल्स की फॉर्म में वो बनना शुरू हो जाता है, जिसको फाइनली वो एक स्टोन्स का रूप लेना शुरू कर देता है। दूसरा जंक फूड, उसमें भी फैट ज़्यादा रहता है, स्पाइसी ज़्यादा रहता है। तीसरा रहता है कि हमारा गॉल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्टिलिटी अगर कम हो। कॉन्ट्रैक्टिलिटी मतलब कि अगर गॉल ब्लैडर अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट ना कर पाए तो बाइल काफ़ी देर तक गॉल ब्लैडर में ही रहता है और फिर दोबारा वो एज अ सच क्रिस्टल्स बनने शुरू हो जाते हैं, उसके स्टोन बनने शुरू हो जाते हैं। तो जो मेन चीज़ हमारे हाथ में है कि है हम अपनी डाइटरी मॉडिफिकेशंस से ये सब चीज़ें प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे कि ज़्यादा फैटी फूड ना खाएं हम लोग, ज़्यादा फाइबर डाइट लें, ठीक है, अपनी डे टू डे अपने आप को ज़्यादा एक्टिव रखें, एक्सरसाइजेस करें, वॉक करें, ताकि हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल ना बढ़े। और आफ्टर सर्टेन एज हमें रेगुलरली अपने ब्लड टेस्ट करवाते रहना चाहिए। जहाँ हमें लगे कि हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बॉडी में बढ़ना शुरू हो गए हैं, हमें उसका ट्रीटमेंट लेना शुरू कर देना चाहिए और अपने डाइट में प्रॉपर उसको मॉडिफाई कर लेनी चाहिए उसी टाइम पे। सेकंड क्वेश्चन है कि अगर जब गॉल ब्लैडर स्टोन की सर्जरी हो जाती है तो क्या हमें बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है। गॉल ब्लैडर स्टोन्स की सर्जरी जब एक बारी हो जाती है तो उसके बाद आपको जो एक नॉर्मल लाइफ में हमें अपने डाइट, जो हम लोग नॉर्मल लाइफ में बोलते हैं कि हमें ये प्रिकॉशंस लेने हैं ताकि हम लोग हेल्दी रहें, वही सेम प्रिकॉशंस हम लोग गॉल ब्लैडर सर्जरी के बाद बोलते हैं। कि जैसे वही जो चीज़ें मैं वही दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि हमें अपने बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कंट्रोल रखने हैं, जंक फूड ज़्यादा नहीं खाना है, अपना वेट कंट्रोल में रखना है, वेट अपना बीएमआई मेंटेन करके रखना है। ये सब चीज़ों का प्रिकॉशन लेंगे तो आपको सर्जरी के बाद ऐसी कोई तकलीफ महसूस नहीं होगी, आप अपनी डे टू डे नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। थैंक यू सो मच।